स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि अपने इस YouTube चैनल पर है जो RBSC की जो क्लास 10th की जो बुक है अपनी राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, वो अपने इस YouTube चैनल पर है जो कराई जा रही है। तो आप लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। और ये पुस्तक मित्रों काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। देख लीजिए आप, इसका जो दूसरा अध्याय था, राजस्थान के लोक संत और जो देवता थे उनको हम लोगों ने जो कल देख लिया था। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले। मित्रों, इसमें राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति से जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो इस बुक से है जो बन जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को है जो पूरा वॉच कीजिएगा। और आप मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल पर आते हो और वीडियो को देखते हो, लेकिन कुछ देर के लिए देखते हो। और ये तो इसका रीज़न क्या है? आप लोगों को वीडियो अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये आपसे उम्मीद है मेरी आपसे कि आप ज़रूर है जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों के साथ में इसको शेयर करेंगे। मित्रों, आपको पता है आप अपने इस YouTube चैनल पर है जो कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं दी जाती है, तो इसमें आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने से क्या है कि मुझे भी एक अच्छा लगता है कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें लोग है जो अपना जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो एक अच्छा लगता है। किसी भी टीचर को देखिए आप लोग, जब उसके वीडियोस को कोई लोग पसंद करता है तो कितना अच्छा लगता है उसको। तो ये एक मेरा आपसे है जो गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करेंगे। और वीडियो को मित्रों पूरा वॉच कीजिएगा। और इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इसमें है जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं मित्रों। आपको पता होगा जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें है जो बहुत सारे क्वेश्चंस है वो इस बुक से बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और करते हैं मित्रों वीडियो को शुरू। अपना टॉपिक है आज का राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले। हालांकि मित्रों कल हमने दो पार्ट पढ़ा था, अध्याय देखा था अपना, जो कौन सा, जो कि राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। उसमें से एक मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट में। तो उस क्वेश्चन ये था कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि निम्न में से कौन से जो देवता है उनको पंच पीरों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न में से किस देवता को है जो पंच पीरों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। उसके ऑप्शन हैं जो कि गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी और हड़बूजी। ये जो देवता है इनमें से आपको आंसर बताना है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और करते हैं शुरुआत मित्रों वीडियो की। राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले। हालांकि आपको पता है मित्रों राजस्थान का जो भूगोल है वो काफ़ी तरीके से है जो बदल चुका है। और जो भी मेले, त्यौहार, उत्सव वगैरह वगैरह जो भी राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति पर है जो काफ़ी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ज़िले है जो इधर उधर हुए हैं तो उनमें है जो काफ़ी फेरबदल होगा। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा है जो इतना घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो आप लोग ज़रूर उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और कौन सा जो त्यौहार है कहाँ पर मनाया जाता है ये आप लोग देख सकते हैं ज़िलों के आधार पर। तो ये है मित्रों वीडियो अपना उत्सव व त्यौहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्यौहार। 7 वार 9 त्यौहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। ये त्यौहार, उत्सव, मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये त्यौहार और उत्सव होते हैं, ये हमें जो एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं।
और ये उत्सव, त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक एवं मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। मित्रों, आपको पता है लोग अपनी भागम भाग जिंदगी है उसमें है जो उसको टाइम नहीं मिलता है कि कुछ करने के लिए, और ये मेले और त्यौहार है जो अपने को काफ़ी एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं और सांसारिक जो जीवन है उस सांसारिक जीवन से है जो मुक्ति दिलाने के लिए ये मेले और उत्सव है जो काफ़ी हद तक अपने में ये मदद करते हैं। तो अपने को मेलों और उत्सवों का है जो लुत्फ़ लेना चाहिए, कोई भी त्यौहार हो उसका पूरी तरीके से आनंद लेना चाहिए। शांति तथा आनंद प्रदान करता है। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्यौहार व मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। गणगौर। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है और गण अर्थात शिव और गौर अर्थात गौरी पार्वती, ये क्वेश्चन बनता है मित्रों एग्जाम में। गण और गौर ये किसके प्रतीक हैं? तो ये शिव और पार्वती के। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती। ये त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक है जो चलता है और अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर ले जाती हैं। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका प्रारंभ पार्वती के गौने या अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था और इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती हैं। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती हैं। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है मित्रों, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसमें से काफ़ी सारे है जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी है जो दबा दीजिएगा, जिससे कि अपना जो नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन है जो आपके पास जल्द पहुँच सके। अगला है यहाँ पे अपने को हमेशा से गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टॉट ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है, जहाँ अटालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी को देखते थे। ये सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राज प्रासाद से प्रारंभ होकर पिसोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुँचती थी और नौका विहार तथा आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। आगे है अपना त्यौहार तीज। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्यौहार बावरी ले डूबी गणगौर। तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर अर्थात त्योहारों की चक्र की शुरुआत है जो श्रावण माह में तीज से होती है तथा इसका अंत है जो गणगौर से होता है। और वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक है जो प्रिय त्यौहार है और श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती है। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे है जो पीहर भेज देता है। ये मित्रों अपने यहाँ पर रिवाज है ऐसा कि पहले जो पहला श्रावण होता है उसमें है जो बहू है जो अपने ससुराल नहीं रहती हैं और पीहर है जो भेज दी जाती है, ऐसी अपने यहाँ पर मान्यता है। आगे है, इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती हैं। तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पांवों में मेहंदी लगाती हैं। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है और इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुवाई भी शुरू होती है। आगे है अपना राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावर्त, घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं और राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर है जो आनंद उठाते हैं।
जो बाहर के विदेश के लोग होते हैं वो अपने यहाँ की संस्कृति को है जो देखते हैं और यहाँ पर आनंद उठाते हैं। क्या आप जानते हैं बूंदी की कजली तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों में है जो तीज का उल्लासमय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर होता है। आगे है अपना त्यौहार होली। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर की कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती हैं। नृत्य, गान और गुलाल से त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर इसमें विविधता भी दिखाई देती है। भिनाई में कोड़ा मार खेली जाती है होली, और जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है, और मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं, और शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गींदड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर होली में इलोजी की बारात भी निकाली जाती हैं, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती हैं। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। बहुत ही मित्रों अलग अलग क्षेत्रों में है जो अलग अलग प्रकार से होली है जो खेली जाती है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा है जो आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात तथा पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा की आवा तथा सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नहाण आयोजन भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। अब अगला है अपना अक्षय तृतीया। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावे के रूप में मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर है जो अबूझ सावे है जो होते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार से है जो किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, सीधे डायरेक्ट है जो विवाह कर दिए जाते हैं यहाँ पे। और ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाई ही इस दिन बड़ी संख्या में है जो बाल विवाह होते थे, जो प्रशासन के कड़े रोक व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए। बाल विवाह हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी कुरीति है, और इस जो अवसर पर है जो अपनी जो आखा तीज है, यहाँ पर काफ़ी सारे है जो बाल विवाह होते हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है, और इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की गलवाणी व मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहां और भी उत्साह के साथ है जो मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन है जो बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व, त्योहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनसामान्य के कई अन्य उत्सव हैं, जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, अपने गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि है जो प्रमुख हैं। और इसके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सव राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है जो पर्युषण जो कि भाद्रपद में है जो मनाया जाता है। अभी आने वाले जो महीना है भाद्रपद, उसमें ये त्यौहार है जो जैनों के लिए जो मनाया जाएगा। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन, अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि, संयम एवं नियम का पालन करते हैं। और इस उत्सव का अंतिम दिन है जो संवत्सरी कहलाता है। क्या कहलाता है इसका अंतिम दिन? संवत्सरी कहलाता है। और अश्विन कृष्ण एकम को है जो समापनी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे को क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, और जिलहिज की 10वीं तारीख को है जो इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं, और अंतिम दिन मोहम्मद साहब की नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकालते हैं, और शब-ए-रात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है।
ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में बारावफात का त्यौहार है जो मुस्लिम समाज की बड़ी श्रद्धा से है जो मनाया जाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है और जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। ईसाई उत्सवों में पहली जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि प्रमुख हैं जिन्हें लोग गिरजाघरों एवं ईसाइयों के निवास स्थान पर बड़े उल्लास से मनाए जाते हैं। मित्रों, अलग अलग धर्मों में है जो अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अपने यहाँ पर राजस्थान और भारत में है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार है जो मनाए जाते हैं। और इन प्रमुख लोकोत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत तथा उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य हैं। व्रत के उत्सव में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव छूलनी एकादशी, हरतालिका तीज, पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि है जो प्रमुख ये त्यौहार माने जाते हैं। आगे हैं अपने मेले। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। बहुत सारी भीड़ होती है, यहाँ पर एकत्रित होते हैं लोग और उस जन समूह को, जन सैलाब को है जो मेला कहा जाता है और वहाँ पर एक उत्सव की तरह है जो वहाँ पर मनाया जाता है। लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं किसी श्रद्धा के प्रति है जो वहाँ पर आकर के एक जो जन समूह होता है लोगों का, लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं तो वो है जो उनको मेला कहा जाता है। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है और इन उत्सव त्योहारों में मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला, सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में चालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोट मांगलोद में दधिमती माता का मेला, उदयपुर के पास सारभुजा का मेला, करौली में कैला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धुलेव का मेला, अलवर के पास भृतृहरि का मेला आदि है जो धर्म प्रधान मेले माने जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जो ये अभी मेले हैं ये कहीं कहीं अगर चेंज हुए हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो आने वाले समय में है जो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में भी काफ़ी बदलाव होगा, क्योंकि ये जो मेले और त्यौहार वगैरह वगैरह ये जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होने की वजह से इनके स्थानों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। तो आप लोग ज़रूर इसका है जो देख लीजिएगा। आगे हैं डूंगरपुर का बैनेश्वर मेला, बारां जिले की शाहबाद तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी मेला और आदि आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजाजी का मेला, पोखरण के रुणीसा में रामदेव जी का मेला, कोरूगढ़ में पाबू जी का मेला, ददरेवा में गोगा जी का मेला आदि है जो लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख हैं। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। पुष्कर का मेला। अजमेर ज़िले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और पूरे भारत में यहीं ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत है जो पूजा होती है और इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर है। और पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था और इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या के बाद जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया और कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वहाँ झीलें बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर। और इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है और तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया और जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है और इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इसी समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊँट, इन सब से सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। इसे रंगीला मेला भी कहा जाता है मित्रों पुष्कर के मेले को।
आगे है अपना जीण माता का मेला। सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहट में जीण माता मंदिर अवस्थित है और इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टर द्वारा करवाया गया। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक है जो अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित थे और माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के सुहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे और इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावच के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ है जो विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है। अगला है अपना खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दाने के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से है जो द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। अगला है भर्तृहरि का मेला। अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तृहरि नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लखी मेला है जो आयोजित होता है और हाथों में सिमटा कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भर्तृहरि को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे और यहीं उनकी है जो समाधि भी है। अगला है अपना डिग्गी के कल्याण का मेला। जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया और उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर सरा करती थी और क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया और राजा डिग्वी उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया और उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा, यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें सांप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आई और राजा डिग्व के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्व पर दया आई और उन्होंने राजा को कुंठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी और जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूँकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्व का कुष्ठ रोगों से है जो कल्याण किया, इसलिए इस मंदिर का नाम है जो कल्याण मंदिर पड़ा। श्री महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव में श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लखी मेला बरता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है और जनश्रुति है कि कृपादास नामक श्रमकार एक टीले पर अपने पशु सराया करता था। वर्तमान में ये टीला उसके नाम से जाना जाता है और एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उसका गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है और टीले को खोदने पर उसे वहाँ से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया और बसवा के जैन अमरसन बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान दी। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस श्रमकार के वंशजों
का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का ये मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। मित्रों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मित्रों, जो भी अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को शेयर अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये पहुँचे, और है जो अपने इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़े, ये आपसे उम्मीद है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, और आप लोग ऐसा करेंगे मुझे विश्वास है। अगला है अपना करणी माता का मेला। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी करणी माता का मंदिर स्थित है, और ये सूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ सूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं, और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र एवं अश्विन नवरात्रा में मेलों का आयोजन होता है। अगला है अपना शीतला माता का मेला। जयपुर जिले में साकसू तहसील के सील की डोंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधो सिंह ने करवाया था, और बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से है जो ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं, और इस अवसर पर है जो पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में महायान्नामा और राजस्थान में सेढ़ शीतला और सेढ़ल माता के रूप में जाना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। मित्रों, आपको पता होगा जो अपने यहाँ पर चेचक जो रोग होता है वो शीतला माता के रुष्ट होने पर ही होता है, और अगर शीतला माता की आराधना की जाती है तो ये रोग है जो दूर हो जाता है। चेचक, जिसको हमारे यहाँ पर माता कहते हैं, माता, जो शरीर पर है जो घाव निकल जाते हैं, आँखों में है जो इसका काफ़ी देखने को प्रकोप जो रोग होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है कैला देवी का मेला। सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है, और मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण से लकी मेला भी कहते हैं। कैला माता के मंदिर में 2 मूर्तियाँ हैं। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति है, जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। बाएं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है, और कैला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग क्या कहते हैं, लांगुरिया कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार है जो एग्जाम में आता रहता है, लांगुरिया नृत्य किस मेले से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा आपका कैला देवी का मेला है उससे संबंधित है। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, तो वहीं पर है जो देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूट कर आकाश की ओर उड़ गई, और यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, ऐसी मान्यता है। अगला है अपना कपिल मुनि का मेला। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है, और स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ, और कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे, और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नखलिस्तान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा, और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नखलिस्तान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया, और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला, और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक है जो महत्व है, और माना जाता है कि इससे भक्तों के पास है जो पाप कट जाते हैं। भक्तों के क्या होता है, पाप है जो कट जाते हैं इस झील में स्नान करने से। अगला है अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि महमूद गौरी के समय है जो भारत आए थे। यहाँ पे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मज़ार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह के पहली से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का है जो उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है।
जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खदीम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से प्रवास कर गई है और इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है और उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं और इसके 3 दिन बाद है जो 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। और उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग व छोटी देग में चावल पकाकर तबरूक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ये मित्रों प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन आता रहता है बार बार एग्जाम में कि अकबर और जहांगीर द्वारा है जो वहाँ पर कहाँ पर है जो ये बड़ी देग और छोटी देग है जो भेंट की थी, ये थी आपकी ख्वाजा साहब का जो उर्स लगता है वहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये जो कढ़ैयाँ हैं ये भेंट की थी। ख्वाजा साहब का ये उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले की शागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है और यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मज़ार ए फ़क्री भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मज़ार ए फ़क्री भी कहा जाता है। और मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ की फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ। और इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। ये मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटपुरा नामक स्थान पर भरता है। बेणेश्वर नामक भगवान शिव के लिंग पर आधारित हैं। जनश्रुति है कि ये शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ और ये स्वयं शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित हैं और इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवाटपुरा में गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चलाया और पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलत वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा जिससे ये 5 हिस्सों में टूट गया। और ये आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है अपने यहाँ पर राजस्थान। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और जयपुर, आभानेरी उत्सव दौसा, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट उत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव गढ़वाड़ मेला पाली, ग्रीष्म व सर्द समारोह माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आगे यहाँ पर है अपना, क्या आप जानते हैं जयपुर के पास भावगढ़ बंध्या गांव में खलकाणी माता गिरधिब मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधे और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाओं ने चंद्रा मीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो ये था मित्रों अपना अध्याय नंबर 3, जो कि राजस्थान के उत्सव, मेले और त्यौहार। और कैसा लगा मित्रों वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर पूरा वॉच किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहे और अपने यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों, आपसे ये रिक्वेस्ट है। और मैं ये इसलिए कहता हूँ मित्रों कि नए चैनल को आगे बढ़ने में थोड़ा सा है जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आप लोग अगर साथ देते हैं तो ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाती हैं और परिस्थितियां हैं जो अनुकूल बन जाती हैं। और ये क्वेश्चन है मित्रों, भर्तृहरि का मेला किस जिले में भरता है? आपको कमेंट बताना है। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? ये भी कमेंट बताना है। आपको ये कमेंट में ज़रूर बताना है मित्रों इन क्वेश्चनों के आंसर। अगर एक आध क्वेश्चन का भी आप आंसर बताते हैं तो बहुत खुशी होती है मित्रों। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती हैं? तो ये आपको पता है कहाँ पर खेली जाती हैं?
निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? ये जो क्वेश्चन है वो आपको बताने हैं आपको कमेंट में। अगला यहाँ पर सुमिरित करना है, कल्याण जी का मेला कहाँ पर है, कपिल मुनि का कहाँ पर है, श्री महावीर जी कहाँ पर है, करणी माता का कहाँ पर है, ये आपको बताना है। मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों के नाम लिखिए। अबूझ सावक की स्थिति को मनाया जाता है। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जीण माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? और सूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? और खाटू श्याम जी किस भगवान के ही एक रूप माने जाते हैं? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मित्रों, आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन है वो इस बुक के अंदर ही है, तो आप लोग इनको ज़रूर याद कीजिएगा। और ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, अपने किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। इन जो क्वेश्चन है ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही है जो अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हम लोग है जो इनको अवॉइड कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं कि ये अपने को पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपसे ये उम्मीद है मित्रों कि चैनल को आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो मित्रों ये अपनी बुक आप लोगों को इस चैनल पर है जो पूरी करवाई जाएगी, तो आप लोग ज़रूर विश्वास बना के रखिएगा। और मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।